नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। ये कोट तो आपने सुना ही होगा, जैसे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ सही समय पे ना मिले और इंसाफ को मिलने में काफ़ी लंबा वक्त या काफ़ी लंबा अरसा निकल जाए तो वो इंसाफ ना मिलने के बराबर ही होता है। अभी रिसेंटली जो कि यूनियन लॉ मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उनकी तरफ से एक जो डेटा रिलीज़ किया वो तो सिर्फ और सिर्फ यही दर्शाता है। उस डेटा या एक तरीके से जो लॉ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है उसके हिसाब से देश में लगभग 25 जो हाई कोर्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके लगभग 23,000 मामले ऐसे हैं जो कि 40 से 50 साल से पेंडिंग चल रहे हैं। और मेजरली ये जो मामले हैं ये कलकत्ता हाई कोर्ट से हैं। इसका लगभग 2185 करीब करीब मामले हैं वो कलकत्ता हाई कोर्ट के हैं। और अगर ओवरऑल 25 हाई कोर्ट्स की बात करें तो जैसे मैं बता रहा था, लगभग 23,000 मामले हैं जो 40 से 50 साल से पेंडिंग चल रहे हैं। और लगभग 62,000 मामले ऐसे हैं जो कि 30 साल से 40 साल से पेंडिंग चल रहे हैं। लगभग 3,50,000 3.5 लाख मामले ऐसे हैं जो कि 20 साल से 30 साल से पेंडिंग चल रहे हैं। और लगभग 11,40,000 करीब करीब ओवरऑल जो हाई कोर्ट का मामला है, जो हमारे 25 हाई कोर्ट्स हैं उनका डेटा है ये, वो है मामले जो कि 10 साल से 20 साल के बीच में डिले चल रहे। देखिए कितना लंबा समय है। और ये जो संख्या मैंने आपको बताई, भले वो 11 लाख हो या 62,000 हो, सब कुछ ये सिर्फ और सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, कोई नंबर नहीं है या कोई डेटा नहीं है। ये इंसान है, ह्यूमन बीइंग है आपके मेरे तरह, जो इंसाफ का, जो जस्टिस होने का वेट कर रहे हैं, जिन्होंने अपने कोर्ट में केस कर रखे हैं या उनके ऊपर केसेस हैं और वो एक तरीके से इंसाफ का वेट कर रहे हैं। और किसी भी इंसाफ का वेट करना 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, ये कितना लंबा अरसा होता है। इसमें पूरा पूरा जीवन निकल जाता है कई बार इंसान का, और किस किस परिस्थितियों में। और डेफिनेटली जो दो लोगों के बीच में कोर्ट केस है उनमें से एक सही है और एक गलत है, पर वो जो सही इंसान है उसको भी इतना लंबा सेक्रीफाइस करना पड़ता है और काफ़ी पैसा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट प्रक्रिया में एक तरीके से जो इस प्रोसेस है उनके एडवोकेट के पैसे नहीं लगते, सब कुछ होता है। तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,113 मामले हैं और मेजरली ये भी वेस्ट बंगाल से ही हैं, कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही ये सब पेंडिंग है मेजरली। ऑल दो जो लॉ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है उसका ऐसा कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जजेस की कमी की वजह से ये डिलेमेंट नहीं है, और फैक्ट्स प्रॉपरली ना होने की वजह से, एविडेंस प्रॉपर ना होने की वजह से, या उस समय पे विटनेस का ना सही से होना, या एक तरीके से एविडेंस को सही तरीके से पेश ना करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज और भी काफ़ी सारे इश्यूज, सिर्फ और सिर्फ जजेस की पेंडेंसी या जजेस की कमी या वैकेंसी होने की वजह से ये सब कुछ नहीं है। पर अगर इस तरीके के सिस्टम को समझेंगे भी तो इस सिस्टम में इम्प्रोवाइजेशन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एक तरीके से निर्दोष इंसान सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की कमी की वजह से इतना लंबा सेक्रीफाइस करे, ये भी बहुत गलत है। सिस्टम को इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद,